दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। अगर आप एक्शन नहीं करोगे, नो रिएक्शन। तो ये जो बिजनेस है ये इसी तरीके से चलता है। लेकिन जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, व्हेन आई एंटर, तो 11 बजे मॉर्निंग के अंदर 11 अप्रैल को उन्होंने मुझे बिजनेस प्लान दिया। उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि जब आप इस लेवल पे आ जाओगे तो आपको पैसिव इनकम आएगी। आप समझते हैं पैसिव इनकम? यस और नो? यस। पैसिव इनकम क्या होती है और एक्टिव इनकम क्या होती है, 2 मिनट में समझाऊंगा। पैसिव इनकम का मतलब है अगर आप काम नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा, और एक्टिव इनकम होती है हम काम कर रहे हैं तो पैसा आता है, अगर हम काम नहीं करते तो पैसा नहीं आएगा। तो मैं केमिस्ट शॉप चला रहा था, उन्होंने कहा आप इस लेवल में पहुंच के काम नहीं करोगे पैसा आएगा। मैंने कहा सर आप मजाक कर रहे हैं। बोले क्यों? मैंने कहा इस 11.5 सालों में मैंने एक दिन दुकान को क्लोज रखा था, बंद रखा था। मेरे दोस्त की शादी थी, मैं वहां पर गया तो मेरी रोज की 40,000 रुपए की सेल होती थी। क्या अगर मैं शॉप को बंद रखूंगा मेरी सेल होगी? नहीं होगी। सेल नहीं हुई तो मार्जिन भी नहीं आया। लेकिन अगले दिन डिस्ट्रीब्यूटर पैसा लेने के लिए खड़े हुए थे, तो मुझे 40,000 रुपये उनको देने थे, मुझे 10,000 रुपये 4 लोगों से मांगने पड़े। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, यस और नो? तो मैंने 10,000 लिए और उनको दे दिए, लेकिन वो 40,000 रुपये वापिस करने के लिए मुझे 3 महीने लग गए, क्योंकि मैं अपने बिजनेस से पैसा नहीं निकाल पाता था एकदम। और यही हर बिजनेस का हाल है, यस और नो? है कि नहीं? तो यहां पर मैंने कहा सर एक दिन शॉप बंद रखी तो इनकम नहीं आई, आप बोल रहे हो इनकम आएगी, इट इज नॉट पॉसिबल। बट मैंने काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जब काम बढ़ता गया तो 2004 में मलेशिया का ट्रिप मिला। 8 डेज का कंपनी का ट्रिप था। हम वहां पर करीबन 1 महीना रहे, मेरे अंकल वहां रहते हैं। हमने टिकट को एक्सटेंड करा लिया। जब 1 महीने के बाद हम वापस आए तो उस टाइम मेरा लेवल था 7 स्टार, पुराने प्लान के अकॉर्डिंग जो अभी 8 स्टार है। तो उस टाइम मेरे को 50,000 60,000 पर मंथ आता था। तो मेरी वाइफ ने, जब हम एंट्री किए तो वाइफ ने बोला अभी चेक आते थे, अभी तो अकाउंट में ट्रांसफर होता है, पहले महीने में आता था, अभी वीकली होता है, राइट? तो उन्होंने बोला कि आपका एक चेक आया हुआ है। मैंने कहा पूरे महीने तो काम नहीं किया, चेक कहाँ से आ गया? तो जब हमने चेक को खोला तो 50,000 60,000 की इनकम आती थी और पूरे 1 महीना हमने कोई काम नहीं किया, मलेशिया में घूमते रहे। लेकिन जैसे ही चेक को ओपन किया तो उसके ऊपर लिखा हुआ था 1,25,100 TDS काट के घर पे चला गया। एंड दैट इज द पावर ऑफ पैसिव इनकम। आप जब उस लेवल पे पहुंच जाते हो, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, डायरेक्टर, तो आपको पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाती है। आप काम नहीं भी करोगे तो भी पैसा आएगा। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। जो इस पावर ऑफ नेटवर्क को समझ गया वो कहीं से कहीं पहुंच सकता है। तो आप पहुंचना चाहेंगे? हाथ खड़ा करें, कौन पहुंचना चाहेंगे? अपने लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्योंकि मैंने अभी हॉल में एंटर कर रहा था तो सामने से एक लेडीज आ गई, तो मैंने देखा उसने सिंदूर लगाया हुआ है और मंगलसूत्र पहना हुआ है, तो इसका मतलब वो शादीशुदा है, यस और नो? लेकिन उसने अपनी शादी की जो अंगूठी है वो गलत उंगली में पहनी हुई थी। तो मैंने कहा मैडम आपने शादी की उंगली गलत उंगली में पहनी हुई है, अंगूठी जो है रिंग है। बोले नहीं एक्चुअली में मेरी गलत आदमी से शादी हो गई है। मैंने कहा आप सीरियस हो रहे हो, थोड़ा सा जोक भी कर लें। तो दोस्तों ये जो टियांस है ये आपकी लाइफ को नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन को भी चेंज कर देगी। आपकी एक जनरेशन नहीं, वो कहते हैं ना आपकी 7 पुश्तें चेंज हो जाएंगी। ये सिर्फ पावर है टियांस के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की। दिस इज द पावरफुल मार्केटिंग। इसको बॉम्ब ब्लास्ट की तरह कहता है। ये मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। अभी हम कंप्यूटर खोलते हैं तो हमारी जो सेल है 1 करोड़ होती है, हम 1 घंटे बाद खोलते हैं तो 1 करोड़ 10 लाख हो जाती है। हम 1 घंटे बाद खोलते हैं तो 2 करोड़ हो जाती है। ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। तब आपको नहीं मालूम होता कि आपका सेल कैसे बढ़ रहा है। पहले हम 1 लाख रुपए महीना कमाते थे, अभी हम 50,000 60,000 कम से कम हर डेली कमाते हैं। एंड दिस इज द पावर ऑफ ओनली नेटवर्क। ये सिर्फ नेटवर्क की पावर है, ये सिर्फ टियांस की पावर है। इस पावर को आपने समझना है। अगर इस पावर को आपने समझ के और उसी तरीके से काम किया तो आपको एक जिंदगी में कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। और मैं आपको सच बताना चाहूंगा कि ये अगर आप रोकते हो तो आप खुद अपने आप को रोकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं होता।
ये तो अक्सर लोग ये कहते हैं मेरी अपलाइन ने मेरी हेल्प नहीं करी, कंपनी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ये आपको आएंगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आपको उन प्रॉब्लम्स को पार करके आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई।